सुबह के बज रहे हैं 5:30 और ये मैडम रात के 1 बजे से जाग रही हूँ। हाँ रात के 1 बजे से जाग रही है तकरीबन, है ना भाई? अभी भी जाग ही रही है, ये मेरी गोदी में है और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि तंग ना करे, लेकिन कर रही है भाई तंग। समझ नहीं आ रहा क्या करना है। ये देखो अंगड़ाइयाँ ले ही जा रही है, बहुत कुछ कर रही है, समझ नहीं आ रहा है क्या करना है। क्या करना है, पकड़ के रखना और क्या करना है? हाँ पकड़ के तो रखना ही है। मैडम देखो ये भी जाग रही है, साथ में यस बैठी हैं, पर ये अपनी रील्स देख रही हैं साथ में। ये देखो आजकल की माओ के हाल देखो, ये देखो रील्स देख रही हैं सुबह। शाबाश उठ के। क्या करें माए, वेदर दिखाओ बाहर, आज अमेजिंग है, अमेजिंग। वेदर थोड़ा बारिश वाला हो रखा है, ऑरेंज स्काई तो है। मैं एक बार दिखा रहा हूँ, ये लो यहाँ से देखो, अगर आपको लोगों को दिख रहा होगा, ये देखो ऐसा है जी आज का वेदर। लेकिन हाईलाइट वो नहीं है, हाईलाइट है ये जो बच्चा सुबह उठ रहा है दूध पी के, पता नहीं कितनी बार दूध पी लिया इसने। ये 1.5 घंटे से क्लस्टर फीड कर रही है। हाँ मतलब 1 बजे से जागी पड़ी है ये, ऐसे अभी सोई है थोड़ी। लेट्स सी क्या होता है। तब तक एक नैप, पावर नैप मैं दोबारा ले लेता हूँ, है ना सुबह? मैं भी। बंद करना फोन, चल। One hour later. ये देखो जी, ये है जी ये बच्चा पूरी रात नहीं सोता ये, और अब दिन में ये सोने की कोशिश कर रहा है। तो कोशिश हमारी ये है कि इसको जगा के रखा जाए। बहुत तंग किया, और ये देखिए लोगों के चेहरे कैसे उतरे हुए हैं। क्यों भाई सो नहीं पाए रात को? कहाँ से मिलती है, दिन में कई बार नींद आती है, कई बार नहीं आती। आज नींद नहीं आ रही, थकावट है बट सो नहीं पा रही। तो मुझे भी जगाया था, पर मैंने इसको सुला दिया था। सबको इसने बहुत तंग किया। सुबह 5:30 या 5 बजे के आसपास, जब मौसम बहुत ख़राब था बाहर, तो मुझे उठाया गया और कहा गया कि भाई रेस्क्यू करो हमें। तो मैंने सुला दिया था फटाफट से। मेरी गोदी में सो जाती है, पापा को तंग नहीं करती इतना, शायद पता नहीं, मेरे साथ अटैचमेंट ज़्यादा अच्छी है। अभी भी देखो कैसे प्यार से सो रही है। जिम से मैं वापस आ गया था, लेकिन आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हुई जिम से आने के बाद, कि भाई वाईफाई नहीं चल रहा था, कुछ भी अपलोड ही नहीं हो रहा था, कुछ चल ही नहीं रहा था। फिर मैंने एयरटेल में कंप्लेंट की, तो एयरटेल वाले जल्दी आ गए थे, 1 घंटे के अंदर ही आ गए। यूजुअली इतना जल्दी आते नहीं हैं। वो आ गए, उन्होंने बोला कि पीछे से जो पावर है वो बहुत ज़्यादा है, फिक्स किया फटाफट से उन्होंने, और वो चले गए। लेकिन मेरे डिवाइस में भी कुछ प्रॉब्लम आ रहे थे, क्योंकि डिवाइसेस ना बहुत स्लो चल रहे हैं। ये देखो, मतलब यहाँ पे सेटअप तो मैंने किया हुआ है सारा, लेकिन काफ़ी स्लो चल रहे हैं डिवाइसेस। तो आई थिंक मुझे इन सब को रीस्टार्ट करना पड़ेगा, और इनके अपडेट अगर आ रखे हैं तो अपडेट्स भी करने पड़ेंगे, है ना। पर ये देखो गुड्डू बच्चा बहुत तंग करता है भाई, ये बहुत तंग करता है रात हमारे को। पास आके ना सॉरी 1 घंटे से फीड ले लिया, उसके बाद आके शांत हो गया। ऐसा नहीं है, अब तुम जो मर्जी बोलो, मेरे पास ही प्यार से 1 सोती घंटा है। मेहनत मैंने की है, तुम गोदी में लेके बोल रहे हो तुम्हारे पास सो रही है। अरे तो मेरे पास आराम से सोती है ना, मैं क्या करूँ? तो मैंने मेहनत करी है। हाँ चलो, ये और मेहनत माए मेहनत एक ही बात है। ये बात नहीं होती है। एक ही बात है भाई, मेरे साथ तो प्यार से रहती है। देखो मेरा बिट्टू है, ये आराम से देखो सो रही है। आराम से सोता है। आइज ओपन है, सो रही है ना, देखा। चलो फिर अब इसको सोने देते हैं, इसको मैं डाल देता हूँ, लाइट करते हैं इस कमरे की ऑफ, ताकि थोड़ा सा रेस्ट कर ले। और फिर मिलते हैं आपको शाम को, चाय के सीन्स देखते हैं और फिर गपशप मारेंगे, है ना। चलो, और अगर कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा होगा तो वो देखते हैं, मम्मी से भी पूछते हैं कि क्या उनको लग रहा है, कौन सी उनकी पोती उनको ज़्यादा तंग कर रही है। सिर मार रही है पूरा इधर। ये लोग बोलते हैं बच्चे खास सिर नहीं संभालते हैं, 10 दिन में डेंटिस्ट बच्चे अपने सिर घुमाने लग जाते हैं। हाँ ये देखो कैसे सिर घुमाती है यार, 10 दिन भी नहीं हुए इसको, कैसे ये देखो। चलो इसको पकड़ता हूँ, आप लोग थोड़ा वेट करो, ये तो तंग करेगी सबको। ये देखो कहाँ चल रही है, ये देखो कहाँ चल रही है, ये देखो ये देखो। ये है जी 10-12 दिन के बच्चों के हाल, किधर जा रहा है। Later that same evening. सुबह से हो गई जी शाम, और नेट अभी भी नहीं आया, वेट कर रहे हैं नेट का। और मुझे लग रहा है कुछ ज़्यादा ही बड़ा फॉल्ट हो गया इस सेक्टर में। सेक्टर 21 में ही है। मैंने कॉल किया था एयरटेल वालों को, तो वो कहते कि सर पूरे सेक्टर में ही इंटरनेट नहीं है, टाइम लगेगा
और कितना टाइम लगेगा ये उनको भी नहीं मालूम है। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि अगर इंटरनेट सिमर बंद हो जाए एक दिन के लिए, जैसे कि आज हमारा नहीं है, और बंद हो जाए तो क्या क्या होगा। फोन का हॉटस्पॉट यूज करके काम करेंगे। अरे मतलब हॉटस्पॉट भी नहीं है, उससे भी नहीं हो रहा है ना। हाँ मतलब मेरा तो फ़ोन से हॉटस्पॉट से काम नहीं होता मेरा, मतलब मैं मोबाइल पे तो कर ही लेता हूँ, बट वो इतनी बड़ी बड़ी स्क्रीन है उस पर काम कर सकता हूँ मैं, छोटी पे तो मैं सिर्फ टीम्स पे ही काम कर सकता हूँ। फिर क्या होगा? कुछ नहीं होगा, फिर छुट्टी करेंगे, ऐश करेंगे, मजे करेंगे, घूम के आएंगे। अच्छा, और जो बिजनेस रिक्वायरमेंट्स है वो कैसे पूरी होंगी? अब हमारे उसमें नेट चल ही नहीं रहा तो फिर क्या कर सकते हो? तो फिर एक्सेप्शनल केस हुआ ना। कई लोग ऐसे ही करते हैं, बोल देते हैं नेट नहीं चल रहा, क्या कर सकते हैं? घर जाके ठीक तो करके नहीं, वो हम कोफोर्ज में नहीं है ना। तो गाइस अभी तो मैं तो वेट ही कर रहा हूँ क्योंकि मेरा एक काम सिर्फ पेंडिंग है, वो हो जाएगा तो मेरा दिन खत्म, और अभी तक उसकी वजह से अभी मेरा दिन फंसा हुआ है। तो इंटरनेट जब आएगा तो वो काम खत्म होगा, और बाकी अभी देखते हैं कब आता है। परेशानी तो काफ़ी है क्योंकि कुछ चीज़ें अपलोड करनी है। एक बंदा मस्त घूम रहा है। ठीक है यार, लोगों का काम है घूमना, घूमते रहते हैं तो क्या हो गया। कपड़ों में घूम रहा है। उसमें क्या? मम्मी बताओ, आप बताओ, अगर इंटरनेट ना आए पूरे दिन तो बंदे को टेंशन तो होगी ना। हाँ अब तो होती है। हाँ, इनको नहीं ना, ये मैटरनिटी लीव पे है। हाँ। और वैसे भी इनकी कंपनी में कम ही होता है काम। मैंने सुना है, कह रहे थे कि लोग ये बोल के चले जाते हैं कि इंटरनेट नहीं चल रहा। गजब बेइज्जती है। ये इसने जनरल बात की थी, पर्टिकुलर अपनी कंपनी की बात। मम्मी आप क्यों डिफेंस फोर्सेस, आप क्यों डिफेंस फोर्स में आ गए ऐसे? मेरी तरफ करो कैमरा। मेरी तरफ ही है। खुद की घर की कंपनी नहीं है, खुद की मेरी चौथी कंपनी है। क्या फर्क पड़ता है? जो भी मर्जी कंपनी, हर कंपनी में ऐसा होता है। पागल हो गया। हर कंपनी में ऐसे होता है? मतलब तुम्हारे साथ जो लोग काम करते हैं वो वैसे होते हैं? मैंने कभी नहीं ऐसा किया, बट लोग करते हैं। ये मम्मी से पूछते हैं, मम्मी ने नई लॉ फर्म की है कि अगर मैं तुझको कुछ बोल रहा हूँ तो मम्मी आएगी डिफेंस पे, मम्मी बचाने आती है। हाँ मम्मी बताओ। चलो, सिमर इतनी कैपेबल है कि उसको जरूरत नहीं है कि मैं उसको बचाने आऊँ। टू बी वेरी क्लियर। तो फिर आप क्यों बोल रहे हो बीच में? आपने क्यों बोला बीच में? मैंने तो वैसे बोला था, मैंने कोफोर्स के लिए बोला था। कैसा लगा मेरा मजाक? मैंने सिमर के लिए नहीं बोला। तो कोफोर्स के लिए क्यों बोल रहे हो आप बीच में? नहीं, रोटी देती है। रोटी देती है? रोटी तो नन्ही देती है वैसे। नन्ही को भी पैसे लगते हैं, फ्री में नन्ही में रोटियां नहीं देती। सही बात है, पैसे तो हर चीज में लगते हैं। पैसे इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ, है ना भाई? तो कमाओ, फिर मेरे को क्या देख रहे हो? मेहनत करो, है ना, कमाओ, और क्या। ये झूठी बातें होती है कि पैसे से खुशियां नहीं आती हैं। पैसों से खुशियां भी आती है, आराम भी आता है, बट मेहनत करनी पड़ती है। फ्री में नहीं आते। फ्री में तोड़ने वाले लोगों के लिए कुछ नहीं है भाई, नथिंग। ठीक है, मेहनत करो, और यही नहीं कि एक ही चीज़ में मेहनत करो, मल्टीपल चीज़ों में मेहनत करो ताकि मल्टी इनकम सोर्सेज हों और वहाँ से आपका घर चले और आप अपनी ऐशो आराम की ज़िंदगी जी सकें, है ना। चलो जी, देखते हैं कब तक आता है इंटरनेट। हमने तो कर ली गपशप। चाय बना लो। चाय बना रहे? चलो जी, चाय बनने लगी है, फिर मिलते हैं आपको। One eternity later. गाइस ये देखो, अभी अभी अलर्ट आया है, एक्सट्रीमली सीवियर अलर्ट, थंडरिंग एंड हेल स्ट्रॉन्ग विंड स्क्वायर is likely at isolated places over चंडीगढ़, पंचकुला, अम्बाला, करनाल कुरुक्षेत्र in next 3 hours। ये अभी अभी अलर्ट आया है, और मैं आपको बाहर के सीन्स दिखाता हूँ, थोड़े थोड़े आपको दिख रहे होंगे भाई। बहुत ही तेज हवाएं चल रही है। दूसरे कैमरे से कैप्चर करके दिखाता हूँ, रुको, इससे नहीं पता लगेगा इतना, वेट करो। नेचर इतना खतरनाक है ना, मतलब उसके आगे इंसान जीत नहीं सकता अगर वो अपनी करनी पे आ जाए तो। मतलब इंसान को लगता है कि वो बहुत स्मार्ट है, लेकिन भाई अगर नेचर अपनी पे आ जाए ना तो हम तो छोटी छोटी चींटियाँ ही हैं नेचर के लिए, ऐसे उड़ा के ले जाए। चाहे पानी हो, अर्थक्वेक हो, ये विंड्स हो, कुछ भी हो। भाई साहब मज़ा आ रहा है, थोड़ा डर भी लग रहा है, लेकिन देखते हैं क्या होता है। तो गाइस हवा तो चल रही है काफ़ी ठंडी ठंडी, तेज़ हवाएं चल रही है एकदम। डर सिर्फ ये है कि ये पेड़ ना गिरे जो हिल रहे हैं इतनी तेज, और बारिश जो है वो थोड़ी थोड़ी है, मतलब ऐसे चल रही है कि ये टाइम के साथ निकल जाएगी बारिश। और हवा भी वैसी है, लेकिन बहुत ही तेज हवा चल रही है यार, और थंडर भी, स्टॉर्म्स लग रही हैं, बिजली चमक रही है। कैसे दिखाऊं, मतलब ऐसे पता नहीं लगेगा आपको। ये देखो, बाप रे बाप, ये देखो, ये देख के आपको पता लगेगा कितनी तेज हवा है। ओह
अब होएगा भाई पटाखा, डरावना तो है भाई। तो जी बड़ी अजीब सा ही वेदर हो रखा है, अभी भी बारिश हो रही है बाहर, ऐसा लग रहा है कि मानसून ने किक कर दिया है, लेकिन टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा है कि घर में बैठे बैठे पसीने निकल रहे हैं, क्योंकि हवा गई है अब थोड़ी सी रुक, और दरवाजे तो हमने खोल दिए ताकि वेंटिलेशन हो सके, लेकिन बिजली नहीं है, अब इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो एसी नहीं चल पा रहे, और फैंस चल रहे हैं लेकिन वो काफ़ी धीरे चल रहे हैं क्योंकि वो इन्वर्टर से लगे हुए हैं। तो बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन है। पता नहीं है अगर लाइट पूरी रात नहीं आई तो मैं तो बिना एसी के या पंखे में गर्मी में तो बिल्कुल नहीं सो सकता, और मुझे नींद बिल्कुल नहीं आती है। तो पता नहीं अब क्या होगा। छोटा बेबी गया है सो, मायशा अपनी दादी और नानी के साथ कहानियाँ सुन रही है और वो भी जल्दी सो ही जाएगी, और सिमर बस मेरा वेट कर रही है कि मैं अंदर जाऊँ और कुछ हैपन करूं कि बिजली आ जाए फ़ोन घुमा के कि भाई बिजली कब तक आएगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, और मेक इट कंफर्टेबल फॉर देम, क्योंकि उनके लिए भी बहुत डिफ़िकल्ट है और छोटे बेबी के लिए भी। तो जी आज का वीडियो तो आपने देखा, पहले पूरे दिन इंटरनेट नहीं रहा और अब बिजली नहीं है, तो आज का पूरा दिन ऐसे ही निकल गया। कुछ ना कुछ अनहोनी सी ही होती रही है, लेकिन इसको शॉर्ट रखते हैं। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करिएगा कि क्या आपके एरिया में भी ऐसे ही तूफ़ान आया है, और आया है तो आप जब बिजली नहीं होती या इलेक्ट्रिसिटी या आपकी वाईफाई नहीं होता है तो आप कैसे कोप अप करते हो उन सिचुएशंस को। ठीक है, तो मिलते हैं कल एक नए दिन के साथ नए ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, लव यू ऑल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करते हुए जाना, ठीक है, चलो बाय।